कोई भी चीज़ पढ़ने से ज़्यादा सुनने में हमें याद रहता है। वेलकम एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के थर्ड सेम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं आपको, ये थर्ड सेम का सिलेबस जो है ये मकाऊ एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स लगभग सेम ही रहते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। पहले का नाम देखो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे में इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स, तीसरा में मैथमेटिक्स थर्ड, एंड द फोर्थ वन दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, फिफ्थ वन इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब डिस्कस थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो देखो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये क्रेडिट 3, ये सारी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के 3 क्रेडिट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 3 क्रेडिट है, मैथमेटिक्स 2 क्रेडिट है, इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स 3 क्रेडिट है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में 4 प्रैक्टिकल होंगे, इनके बारे में भी डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, और टोटल क्रेडिट जो होंगे वो 23 क्रेडिट होंगे। ठीक है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें हमें क्या कौन से मॉड्यूल हैं? टोटल मॉड्यूल है हमें 4 और इस सब्जेक्ट कोड है ECS 301। ECS 301 मॉड्यूल 4 है। पहले मॉड्यूल में डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स इस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। मॉड्यूल 3 सीक्वेंशियल सीरीज, इसी तरीके से रिंग काउंटर, जॉर्सन काउंटर। मॉड्यूल 4 में AD एंड DA कन्वर्जन। इस तरीके से टेक्स्ट बुक भी आप रिफर कर सकते हो, ये सारे टेक्स्ट बुक दिए गए हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल मॉड्यूल है, इसमें भी 4 मॉड्यूल है टोटल मॉड्यूल 4 है और इसका सब्जेक्ट कोड है HSMC 301। ओके। पहले मॉड्यूल में इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग, इंजीनियरिंग, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। मॉड्यूल 3 में कैश फ्लो, इंटरेस्ट एंड इक्विवेलेंस, इसी टाइप से। मॉड्यूल 3 में इन्फ्लेशन एंड प्राइस चेंज। मॉड्यूल 4 में डिप्रिसिएशन, बेसिक एस्पेक्ट्स, है ना, इसी तरीके से। और मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स थर्ड में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स थर्ड में अगर बात करें तो टोटल मॉड्यूल है 5, इसका कोड है BSc 301। मॉड्यूल 1 में है सीक्वेंस एंड सीरीज। मॉड्यूल 2 में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन में लिमिट, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस टाइप से है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मॉड्यूल 5 ग्राफ थ्योरी, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, वॉक, पाथ, सर्किट, इस टाइप से। मैथमेटिक्स के बाद अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, ये गेट में एक अच्छा स्कोर कवर करता है। सो जो गेट के एस्पिरेंट होते हैं वो इन्हें अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अगर इसकी मॉड्यूल की बात करें तो इसमें 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, मॉड्यूल 2 में स्टैक्स एंड क्विज और इससे रिलेटेड, मॉड्यूल 3 में लिंक लिस्ट, एंड मॉड्यूल 4 में सॉर्टिंग एंड हैशिंग। अगर कोड की बात करें, सब्जेक्ट कोड की बात करें तो PCC CS 301। ठीक है। अब ये भी सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गेट में अच्छा स्कोर कवर करता है। सो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि मतलब जो गेट के एस्पिरेंट वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं अभी से। सो टोटल मॉड्यूल इनमें 4 है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर एंड ऑपरेशन सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मॉड्यूल 2 ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, इस टाइप से। मॉड्यूल 3 मेमोरी यूनिट डिजाइन एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेशन ऑफ चिप टू मेमोरी इंटरफेसिंग, इस टाइप से। सब्जेक्ट कोड है PCC CS 302। अब प्रैक्टिकल के बारे में बात करें, सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में तो इतना बात हो गया। प्रैक्टिकल के बारे में सो बेसिकली आपको 4 प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक तो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो थ्योरी में पढ़े थे उसी के बारे में लैब में पढ़ना होगा। दूसरा है IT वर्कशॉप,
इसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा या इसी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करवाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का भी एक लैब होगा। एक लैब होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, जो 4 लैब हैं टोटल। अगर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब की बात करें तो इसमें आपको ये सारे, इसमें से कम 5 आपको करके दिखाने होंगे या फिर बताया जाएगा। इसका कोड है ESC 391, ECS 391। ओके, अब बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की, तो इसमें आपको ये सारे चीज़ें हैं जो आपको बताया जाएगा। आप जो भी लैब होगा, वर्चुअल लैब होंगे या जो भी लैब होंगे उनमें करवाया जाएगा। इसका सब्जेक्ट कोड है PCC-CS 391। इसमें आपको स्टैक्स एंड क्यूज, मर्जिंग प्रॉब्लम, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑपरेशन, मल्टीपल स्टैक्स एंड क्यूज, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कंप्यूटर उसका क्रेडिट है 2। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सारे चीज़ें हैं जो आपको बताए जाएंगे। फैमिलिटी विद IC चिप्स, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, कॉम्परेटर। इसका क्रेडिट आपको 2 है और इसका कोड है PCC-CS 392 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और IT वर्कशॉप जिसमें आपको मैटलैब, पाइथन, R ये सारे लैंग्वेजेस आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये पहले प्रोग्रामिंग इन R करवाया जाएगा, फिर मैटलैब में प्रोग्रामिंग करवाया जाएगा। वाई मैटलैब, हिस्ट्री, इट्स स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटर्स, बेसिक्स, प्रोग्रामिंग 1, प्रोग्रामिंग 2 ये सारी करवाए जाएंगे। फिर पाइथन में भी प्रोग्रामिंग करवाया जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, फंक्शन, मॉड्यूल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको करवाए जाएंगे। अगर सब्जेक्ट कोड की बात करें तो इसका सब्जेक्ट कोड है PCC 3S 393 और इसका क्रेडिट है 3। ओके, तो अभी तक सारी चीज़ें डिस्कशन हो गया। मैंने डिस्कस किया, आपका थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, प्रैक्टिकल के बारे में भी डिस्कस किया। सो थैंक you guys for watching this presentation. We will meet soon in the next lecture. Bye bye.